लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जर्मनी में अपना प्रोग्राम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जर्मनी में जो आपने अपना प्रोग्राम मास्टर का बैचलर का फाइंड कर लिया है उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए आपने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है यूनी सिस्टम। क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आई थिंक इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो पड़ी भी हो, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि चलो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इसके ऊपर कैसे अपना सारा प्रोसेस अपना किस तरह प्रोग्राम फाइंड कर सकते हो, किस तरह आप जर्मनी में मास्टर के लिए या बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि जर्मनी वो कंट्री है जहाँ एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो एप्लीकेशन फीस तो है, जहाँ स्टडी फ्री है। आप लोगों को जस्ट ब्लॉक अकाउंट चाहिए और मिनिमम जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है जर्मनी में वो 2.5 है। ओवरऑल जर्मनी में जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 2.5 है। ये बात याद रखिएगा, मैंने खुद अभी चेक की है कुछ यूनिवर्सिटीज में। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इधर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपने इधर इन्होंने दिया नहीं है, पहले हम साइन इन करेंगे बिकॉज के यहाँ से उन्होंने दोबारा हमने वापस ले जाना है। यहाँ से आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ईमेल लगानी है। हाँ, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ईमेल लगानी है 234 नो 5 5@gmail.com। फिर आपने ऐसा पासवर्ड लगाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल करेक्टर हो, और नंबर भी एक दो होने चाहिए। तो वो आपको पासवर्ड का असूल पता है अब क्या चल रहा है। इतने सोशल मीडिया अकाउंट आप लोगों ने आजकल यूज किए हैं तो आप लोगों को आई थिंक पासवर्ड का आइडिया तो होगा कि पासवर्ड किस तरह का यूज करना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका क्रिएट अकाउंट का आएगा तो आपको क्या होगी, आपको एक्टिवेशन के लिए एक ईमेल आ जाएगी। आपने अपने लॉगिन में चले जाना है, ईमेल के लॉगिन में। आई होप कि इस जीमेल का मेरे पास लॉगिन होगा। यस। ये मेरे पास इसका लॉगिन आ गया। लॉगिन पे जाके आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये वाला अकाउंट यूनिसिस्ट का क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब मेरा अकाउंट क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब मेरा अगला काम है, अब यहाँ से दोबारा मैंने इसको साइन इन करना है। मेरा वो पासवर्ड और ईमेल वो लगा के मैं यहाँ से इसको साइन इन कर लूंगा। जैसे ही मैंने इसको साइन इन कर लिया, वो मुझसे मेरी जेंडर पूछ रहा था, वो मेल हूँ मैं, और आगे मेरा नाम गुलाम महिउद्दीन चट्ठा। बर्थ नेम अगर आपका डिफरेंट है वो लगा दें, अगर आपका जो भी है आपने यहाँ एग्जैक्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दीजिएगा। ठीक है, इतना बच्चा नहीं हूँ मैं, इतना ओल्ड भी नहीं हूँ मैं। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ मेरी गुजरांवाला। सिटीजनशिप आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक हो गया। ये आप आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना कि आप किसी भी कंट्री के सिटीजनशिप नहीं है। इसको भी आप लोगों ने नो करना है क्योंकि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहने वाली लड़की या लड़के से मैरिड नहीं है। ठीक है, आई हैव कम टू जर्मनी, आप रिफ्यूजीज भी नहीं है, तो आपने इन तीनों को अनचेक रहने देना और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। ये मेरा मलेशिया का एड्रेस आ रहा है ना, हाँ मलेशिया का एड्रेस आ रहा है। तो आपने अपना यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है जो भी है। तो सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस इनवैलिड आ रहा है, मैं इधर मलेशिया ही सिलेक्ट कर देता हूँ। मलेशिया 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 मलेशिया। मलेशिया को जर्मनी में क्या कहते हैं, ये मलेशियन। कंटिन्यू। इसमें वो कह रहा है कि नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर रीच हो गए हैं, तो आपने इसको उतने नंबर रहने देने हैं जितने यहाँ वो इसको आसानी से एडजस्ट कर सके, और बाकी आपने एड्रेस इधर लिख देना है। ये एड्रेस आप अपना वैलिड लिख लीजिएगा, इन दोनों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी आप दोनों के नहीं है। हैव यू एवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, तो यस। आपने किस स्कूल से किस कंट्री से आपने ग्रेजुएशन की थी, सबसे पहले आपने वो लिखना है। ये स्कूल का वो पूछ रहा है, आपका स्कूल का कौन सा लेवल था, इंटरमीडिएट था या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट था। तो हमारा इंटरमीडिएट था। उसके बाद हैव यू पास्ड एट, मतलब वो कह रहे हैं उसके बाद आपने एक और एग्जाम पास किया अंडर ग्रेजुएट का, तो उसका
नहीं, ये वाला एग्जाम आप लोगों ने नहीं पास किया होगा, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल हैव यू कंप्लीटेड और विल सून कंप्लीट अ डिग्री, अगर आपने कोई डिग्री किया लाइक ए बैचलर की, तो फिर आपने यस करना है, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपने नो करना है। तो हमने बैचलर की है, तो मैंने किया पाकिस्तान से। पाकिस्तान, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यहाँ आपको सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। तो मेरी सरगोदा यूनिवर्सिटी से है वैसे। ये मैं इसलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। प्रोग्राम मेरा फार्मेसी था, ठीक है, और यहाँ मैंने आर्ट्स ऐड कर दिया। अदर कोई डिग्री है जैसे आपका इसके बाद अगर कोई और है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसका नाम इधर नहीं है तो आप उधर डिग्री कर देंगे। अगर आप उसका नाम ऐड है तो फिर इसको ऐसे रहने देंगे। नेम ऑफ योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट का नाम जो है वो आप लोगों ने यहाँ ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आई एग्री के मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। और अदर सब्जेक्ट है तो फिर अदर के ऊपर क्लिक करना है, जो आपको सब्जेक्ट इधर नहीं मिल रहा उसके लिए आपने अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है आपने। आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, और आप लोगों ने उस सारे को अब यहाँ आके आपके पास ये वाला एक पोर्टल आ गया है। अब इस पोर्टल पे ऊपर आके आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का समर सेमेस्टर चल रहा है, समर सेमेस्टर का इंटेक चल रहा है। प्रोग्राम आपको कौन सा चाहिए, प्रोग्राम आप प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं फार्मेसी का हूँ तो मैं फार्मा लिख देता हूँ, फार्मा। क्योंकि फार्मा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि फार्मास्यूटिकल भी आ जाएगा, फार्माकोलॉजी भी आ जाएगा, फार्मा कुग्नोजी भी आ जाएगा अगर हुआ इनके पास है। टाइप ऑफ डिग्री में मास्टर करना चाह रहा हूँ या बैचलर करना चाह रहा हूँ, तो मास्टर करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें इंग्लिश, ताकि ये सारे प्रोग्राम आपको इंग्लिश में नजर आए। मैंने उसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर दिया है, तो अब वो दोबारा सारे कोर्सेज को लोड कर रहा है। अभी भी नहीं आ रहा कन्वर्ट करके। एक्चुअली मेरी लोकेशन की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, तो मैं ट्रांसलेटर यूज कर लेता हूँ। चलें जी। अब ये आ गया, यहाँ उसने प्रोग्राम बैचलर के भी शो कर रहा है, तो मैं दोबारा इधर जाऊंगा सिलेक्शन में, तो उसको कहूंगा यार मुझे सिर्फ मास्टर दिखाओ, तो मुझे सारे मास्टर के प्रोग्राम दिखाएगा। अब सब्जेक्ट भी सारे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ दोबारा सर्च करूंगा कि मुझे क्या दिखाओ, फार्मा दिखाओ। अब मुझे सिर्फ फार्मा की वो दिखाएगा। ड्रग रिसर्च है, बायो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है। उसके बाद इसमें इसमें अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं ओपन हुई, इसमें भी एप्लीकेशन अभी नहीं ओपन हुई। फार्मास्यूटिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग वालों का प्रोग्राम है, इसमें एप्लीकेशन ओपन है। फार्मास्यूटिक्स ये भी उनका ही है। बायोटेक इंजीनियरिंग, आप लोगों ने ये मास्टर देखना है कि आपके मास्टर की डिग्री का टाइटल क्या है, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल केमिकल इंजीनियरिंग मास्टर ये वाला है। उसके बाद ये फार्मास्यूटिक मास्टर है। फार्मा टेक्निक का मास्टर है। तो अभी कोई करंटली जो एग्जैक्ट लाइन हमारे साथ कर रहा है तो वो सिर्फ ये वाला मास्टर है, जिसमें अभी इसमें एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हुई। बायोटेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप जाना चाह रहे हैं, जैसे ड्रग डिजाइन हो गया, ड्रग रिसर्च हो गया, वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे ड्रग डिजाइन, ड्रग रिसर्च है, तो ये ड्रग रिसर्च टेक्नोलॉजी, इसमें भी अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं है। ये नेचुरल प्रोडक्ट एंड ड्रग केमिस्ट्री, इसमें एप्लीकेशन ओपन है। चलो मैं फर्ज कर लें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स को। कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने चले जाना अपने ये चेक बॉक्स में, ऊपर ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो कह रहा है कि ओनली ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन फॉर दिस एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी प्री चेक, सिंपली upload all the required document to your my assist account. In some cases you will need to submit further document or officially certified copy of the university letter, ठीक है। 75 यूरो फी है, और अप्लाई करने के लिए VAT इसमें इंक्लूड है। ये एक तरह की असेसमेंट होती है। और आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ अटैच करने हैं, यहाँ मैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये वाला, तो यहाँ अपनी अपनी सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों ने फिल करनी है। ये उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोगों ने अपनी मैंडेटरी शो एडिशन एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से जो भी क्वेश्चंस अपने अपने स्कूल वन के, वो सारा आपने बताना है कि आपने कब से कहाँ तक उसको अटेंड किया, कंट्री कौन सा था, नेम ऑफ डिग्री का क्या था, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की डेट क्या थी, मतलब कब आपको डिग्री मिली थी, सेकंड स्कूल जो है यूनिवर्सिटी का उसका आपका पीरियड ऑफ अटेंडेंस क्या था, उसकी लोकेशन क्या थी, कंट्री कौन सा था, सर्टिफिकेट आपको कौन सा अवार्ड हुआ था। और आपने वो, मैं इसको फिल ही कर देता हूँ, बाद में कोई मसला ना बने ना। फर्ज कर लेंगे मैंने स्कूल वन ज्वाइन किया था 2000, मंथ मंथ और ईयर उन्होंने पूछा हुआ है बस, ठीक है। मंथ और ईयर पूछा हुआ है, तो हम बस मंथ और ईयर ही बताते हैं। नेम गुजरावाला लिख देते हैं।
कंट्री पाकिस्तान, एफएससी प्री मेडिकल, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला था तब भी हमें, ईयर कौन सा, 17 उसके बाद पीरियड ऑफ अटेंडेंस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी 12/2017 से 12/2022। नेम एंड लोकेशन सरगोदा, कंट्री पाकिस्तान, नेम फार्म डी, स्कूल ये मुझे मिली थी 14 को। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे एग्जैक्ट याद है यूनिवर्सिटी की। 12 उसके बाद हैव यू पास द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने कोई हैट या इस तरह का कोई भी मास्टर के लिए एनटीएस का टेस्ट दिया हुआ है वो लगा सकते हैं आप। अगर कोई भी टेस्ट नहीं दिया तो सिंपल आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वोकेशनल, आप अपने आउटसाइड जर्मनी के अलावा कोई ऐसी डिग्री जो आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, या वोकेशनल क्वालिफिकेशन आउटसाइड, हाँ कोई और यूनिवर्सिटी डिग्री जो आपकी कंप्लीट अभी नहीं हुई या आप कंटिन्यू कर रहे हैं, नो है। इफ़ यू प्लीज प्लीज प्रोवाइड डिटेल हेयर यूनिवर्सिटी पीरियड नेम ऑफ कंट्री, उसका उसने बताया कि इफ़ यस तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देंगे। इफ़ यू अनदर यूनिवर्सिटी डिग्री, और वो कह रहा है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी कोई और एक डिग्री यूनिवर्सिटी के स्टार्ट किया है तो उसकी भी आप सेकंड की यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ थर्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ हैव यू टेंड, नहीं हमने ये वाला एग्जाम नहीं अटेंड किया, हैव यू पास द असेसमेंट टेस्ट नहीं पास किया, आर यू करंटली अटेंडिंग, हम नहीं अटेंड कर रहे इसको। फर्स्ट प्रिपरेटरी कॉलेज कोई भी नहीं है आप लोगों का, सेकंड प्रिपरेटरी कोर्स कोई भी नहीं है अभी तक। प्लीज पूरा डिटेल ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग, अभी आपने आपने जर्मनी में कोई भी स्टडी हासिल नहीं की अभी तक, तो ये वाले सारे आपने क्वेश्चन करके सेव कर देना है। ये आपके सारे मैंडेटरी क्वेश्चंस की वो फुलफिल हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद आप लोगों की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कहाँ, यहाँ ये लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ आप लोगों ने अपनी पीडीएफ फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच कर देने हैं। लाइक के यहाँ से आप कैटेगरी है सबसे पहले सेलेक्ट कर दिया आपने, कैटेगरी में आपके ये लेटर हैं। सीवी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश आइट्स हो सकता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो सकता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस और वर्क सैंपल। ठीक है, सारे कंपलसरी नहीं है, वर्क सैंपल को इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे ये पासपोर्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इस तरह लगा के यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और एक नया पेज ओपन होगा, वहां से आप सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे फाइल। ठीक है, अभी ये इसको नहीं कर रहा बिकॉज के आई डोंट नो कि वाई ये इसको ओपन ही नहीं कर रहा, अभी आ गया, ये अपलोड होगी फाइल, इसका अपलोड क्लिक करेंगे तो आप लोगों की फाइल इस तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, आपने यहाँ वापस आ जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट चूज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, और आप लोग क्रेडिट कार्ड करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और प्रोसीड टू चेक करो, बहुत से लोगों का मसला आ रहा था इटली का बैंक पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड से करो और वीपीएन लगा के करो तो इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। हाँ, एक और चीज, अगर आप लोगों को आपका कोर्स जो भी आप अपना कोर्स अटेंड करना चाह रहे हैं, कहाँ, यहाँ क्या उसे कहते हैं, जर्मनी में, अगर आपको उसका नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर आपको उसका क्या उसको कहते हैं, मास्टर नहीं है वो, उसका नाम है, हाँ कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, आप लोगों ने अपने प्रोग्राम पहले कहाँ चेक करने हैं, वो आप लोगों ने चेक करने हैं उसके ऊपर डार्ट के ऊपर जाके, सबसे पहले आपने प्रोग्राम आपने डार्ट के ऊपर जाके चेक करना है, फिर आपने देखना है कि वो प्रोग्राम इधर अवेलेबल है या नहीं है। फिर आप लोग जैसे ही वो उधर से प्रोग्राम देखेंगे फिर आके इधर देखिएगा कि आपके प्रोग्राम अवेलेबल हैं नहीं अवेलेबल, जैसे ही अवेलेबल हैं तो फिर आप लोगों ने उन प्रोग्राम का आगे इधर अप्लाई करना है। जो प्रोग्राम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे उन लोगों के उनका क्राइटेरिया आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पढ़ना है, आपको सारा क्राइटेरिया उधर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ में ये होता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और कुछ में होता है यूनि असिस्ट। तो ये डार्ट के ऊपर आपको सारा प्रोसीजर मिलेगा वहाँ, और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी, जैसे मैंने 2 पॉइंट सीजीपीए की बात की है, जैसे मैं ये आप लोगों को दिखाता हूँ, फार्मास्यूटिकल साइंस इन जर्मनी, अगर मुझे डिप्लोमा डायरेक्ट मिल गया,
ये ले, ये मिल गया बर्लिन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। कहाँ है इसकी कंप्लीट डिटेल? एप्लीकेशन एंड एडमिशन के ऊपर क्लिक किया। एडमिशन रिक्वायरमेंट ये देखें। एडमिशन रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हम अंडर ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। यहाँ इन्होंने 2.5 सीजीपीए मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ जगह पे मेंशन किया होता है। दूसरा उनको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और फी वगैरह तो जर्मनी यूनिवर्सिटी में होती नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। एप्लीकेशन प्रोसीजर आप लोगों को कहाँ से पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन ये उन्होंने बताई हुई है, और इतना डिटेल इसका नहीं दिया हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम का हाँ, यहाँ उन्होंने कहा। इसके ऊपर क्लिक किया, दोबारा एक पेज ओपन हो जाएगा। और एप्लीकेशन पोर्टल, एप्लीकेशन पार्ट, हाँ देखें इसका एप्लीकेशन पोर्टल इधर है। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसका क्राइटेरिया आपको इनके वेबसाइट से आके रीड करना पड़ता है। जैसे ये मास्टर है, मैं दोबारा उधर आ रहा हूँ तो वो सारा हमें इधर सारा प्रोसीजर दोबारा बता रहा है कि सारे का सारा प्रोसीजर आप लोगों ने ये वीटीपी। सबसे पहले उसने बताया कि आपने वीपीडी को जाके रजिस्टर करना है। कहाँ? यूनिअसिस्ट पे जाके ये लिखा हुआ है, यूनिअसिस्ट पे आपने प्रिलिमिनरी रिव्यू देना है। तो इस यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने इधर आके वीपीडी लिखना है। जैसे आप वीपीडी लिखेंगे ये आपको यूनिवर्सिटी आ गई है। इस यूनिवर्सिटी का नहीं आया तो फिर आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? फेरी यूनिवर्सिटी बर्लिन, यूनिवर्सिटेट बर्लिन। मैं जहाँ लिखता हूँ बर्लिन, तो आपको वो आ जाएगी बर्लिन यूनिवर्सिटी। कहाँ गया इसका? मैं इधर से इसको निकाल देता हूँ। ये बर्लिन आ गई या यूनिवर्सिटी ये। इसका ये वाला आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट मास्टर बर्लिन। तो इसमें ये होगा कि सिंपल एक ही एप्लीकेशन जाएगी इसमें आप लोगों को हर इस यूनिवर्सिटी में। अब इस यूनिवर्सिटी का जो है उन्होंने सिस्टम ये रखा है कि इस यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, चाहे वो मास्टर के हैं चाहे वो बैचलर के हैं। तो आप लोगों ने मास्टर के लिए सिर्फ एक ही ऑल सब्जेक्ट को क्लिक करना है। यहाँ से आपकी प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन होगी, यहाँ से ही आपके डॉक्यूमेंट क्या होंगे, सारे फॉरवर्ड होंगे। इस चीज़ की आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मतलब जिस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम आपको डाट के ऊपर मिलते हैं लेकिन वो आपको यूनिअसिस्ट पे नहीं मिलते, तो उन यूनिवर्सिटी का ये सीन होता है कि उनमें ऑल सब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करके अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। ऑल सब्जेक्ट के नाम से आपकी प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन होगी। जैसे उन्होंने यहाँ हमें मुकम्मल गाइड किया कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीपीडी के ऊपर अप्लाई करना है यूनिसिस्ट के जरिए, जिसमें सारे बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम होंगे जो इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, सारे के सारे प्रोग्राम। तो इसलिए आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए वीपीडी के जरिए जाना पड़ेगा। तो इसके प्रिलिमिनरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये आपके कार्ट में आ जाएगा। कार्ट में आने के बाद आपने ये सब्जेक्ट आ गया, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और सेम आप यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी ऐड कर देंगे। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अगर आप जर्मनी में अगर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 75 यूरो फ़ी पड़ेगी। और अगर आप दो यूनिवर्सिटी में करते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी मतलब दूसरे प्रोग्राम में करते हैं तो आपको सेकंड प्रोग्राम की फ़ी 30 यूरो पड़ेगी। इस तरह आप थर्ड प्रोग्राम में करते हैं तो आपको थर्ड प्रोग्राम की फीस भी 30 यूरो पड़ेगी। फर्स्ट की 75 पढ़नी ही पड़नी है। इसलिए जर्मनी में 2 से 3 यूनिवर्सिटियों में आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि एक तो 75 आपको पड़ गई, ठीक है, तो दूसरे की आपको 30 यूरो पड़ रही है। तो इसलिए बेटर नहीं है कि आप 2 से 3 प्रोग्राम में अप्लाई करें। और जर्मनी में एडमिशन हो जाता है लो सीजीपीए पे भी। आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा होना चाहिए, सीवी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, ये मास्टर और बैचलर वालों के लिए। जो स्कॉलरशिप है जर्मनी में वो डाट की है, वो मास्टर की भी है, पीएचडी की है, वो कम्पिटेटिव है, वो एक अलग प्रोसीजर है। वो इंशाल्लाह मैं तफसील से फिर गाइड करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें और जिन लोगों के जो भी क्वेश्चन हुए वो कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।